पता है हम सब एक ही रेस में भाग रहे हैं। पढ़ाई ख़त्म की, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ी और सोचा कि बस लाइफ सेट है। शुरुआत में बड़ा सुकून मिलता है। हर महीने की पहली तारीख को जब सैलरी क्रेडिट होती है ना, इस बार भी आ ही गया होगा सभी का मैसेज। तो जब वो आता है ना तब बड़ा अच्छा लगता है। और वो जो डोपामाइन हिट मिलता है ना, उसकी बात ही कुछ और होती है कि भाई अब तो मिल गया, सैलरी आ गई, घर का खर्च, इसकी ईएमआई, इसकी ईएमआई, इसका उधार, उसका उधार उतारो और अपना चैन से ज़िंदगी जियो। लेकिन मैं आज आपसे जो बात करने आया हूँ ना, वो कोई एचआर आपको नहीं बताएगा, कोई सीनियर आपको नहीं बताएगा। और ये वो सबक हैं जो नौकरी हमें सिखाती है। सिखाती तो है, पर जब तक सिखाती है ना, मतलब आप लंबी चौड़ी नौकरी करते हो 10 साल 20 साल, उसके बाद आपको समझ में आता है और तब तक बड़ी देर हो चुकी होती है। तो इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ, जो अभी नौकरी शुरुआत करने वाले हैं, शुरुआत कर चुके हैं, थोड़ी बहुत नौकरी हुई है, तो इसलिए ये थोड़ी बातचीत थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए कि आपके अगले ये 20 साल बचा सकती है। होता क्या है कि सबसे पहली बात मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो ये है कि हम सिक्योरिटी और वर्सेस डिपेंडेंसी, इसमें डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। मतलब जब हम कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो हमें लगता है कि हम बड़े सुरक्षित हैं, बस नौकरी कर ली और सैलरी आती रहेगी, मतलब हम सुरक्षित हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो सुरक्षा है, ये जो सिक्योरिटी है, वो धीरे धीरे हमारी स्वतंत्रता को कम करने लगती है। हमारी जो इंडिपेंडेंस है, मतलब हमें खुद पता नहीं चलता है। और शुरू में क्या होता है कि 2-3 साल जब नौकरी के निकल जाते हैं तो आप स्किल्स सीखते हैं। लेकिन जब 10 साल निकल जाते हैं तब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। आपको लगता है डर कि भाई अगर ये नौकरी चली गई तब क्या होगा, मतलब अ, मैं क्या कर पाऊँगा, नौकरी चली जाएगी। नौकरी चली जाने का जो डर है ना, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है और आप डिपेंडेंट हो जाते हो। लेकिन ये मान लेना कि नौकरी आपकी इकलौती पहचान है, यही सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं। हम अपने सपनों को ईएमआई के नीचे दबा देते हैं और फिर उसी दबे हुए एहसास को स्टेबिलिटी मान लेते हैं। हम ये मान लेते हैं कि भाई सैलरी आ रही है, ईएमआई जा रही है, तो हम स्टेबल हैं, हम ईएमआई देते रहेंगे और हमारी जॉब चलती रहेगी और हम सिक्योर अपने आप को मानने लगते हैं। लेकिन परेशानी पता क्या है? एक आपको कड़वा सच बताता हूँ। कड़वा सच ये है कि आप जिस कंपनी के लिए अपनी रातें, अपने दिन, अपने अपना जो वक़्त है, वो दे रहे हैं उसको, वो अपनी रातें काली कर रहे हैं, अपनी हेल्थ ख़राब कर रहे हैं सबसे बड़ी बात। और आप मतलब उसको अपना सब कुछ दे रहे हैं कंपनी को। लेकिन कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए एक्स वाई जेड, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एम्प्लॉयी कोड होते हैं। भगवान ना करे अगर कल हमें कुछ हो जाए तो कंपनी क्या करेगी? एक शोक मनाएगी 2 मिनट का और आगे काम पे बढ़ जाएगी और हमारी जगह एक नई वैकेंसी आ जाएगी। उसको 2 दिन भी नहीं लगेंगे वैकेंसी निकालने में। लेकिन आपके परिवार के लिए आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। तो हम अक्सर वर्क और लाइफ बैलेंस की बात तो बहुत करते हैं, पर असल में हम लाइफ को वर्क के हिसाब से एडजस्ट कर रहे होते हैं, वर्क को लाइफ के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर रहे होते। अब जैसे कोरोना में ही हुआ, बहुत सारे हमारे साथी चले गए, 2 मिनट का शोक हुआ, गए प्रार्थना सभा में, उसके बाद फिर वैसे का वैसे ही। आप ये एक्चुअली ये सबक अक्सर लोग बहुत बाद में, मतलब जब रिटायरमेंट के नज़दीक होते हैं तब जाकर सीखते हैं। तब तक बच्चे बड़े हो चुके हैं होते हैं और आपके साथ आपकी याद ही रह जाती हैं, बस और कुछ नहीं। तो ये बात मैं आपको किसी मोटिवेशनल किताब से नहीं बोल रहा। ये खुद मैं इस सिस्टम को मैंने बड़े करीब से देखा है। 25 साल नौकरी करने के बाद मैंने भी अपनी नौकरी खोई भी है और
करियर के कई ऐसे मोड़ देखे हैं जहाँ सही समय पर सही फैसले मैं नहीं ले पाया। तो एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि मेरा अनुभव मेरी ताकत है, लेकिन सच बात ये है कि कुछ इंडस्ट्रीज़, जैसे हमारी न्यूज़ इंडस्ट्रीज़ ही है, ये जो अनुभव है आपका वो धीरे धीरे आपका बोझ ही बन जाता है। अगर आप नए, जैसे एआई आ गया, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, चीज़ें इवॉल्व होती रहती हैं, तो नई स्किल्स के साथ आपको अगर इवॉल्व करते रहते हैं तभी आप बहुत ज़्यादा इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में आप सर्वाइव करेंगे। अब आजकल ख़ासतौर से आईटी इंडस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त एआई से डिसरप्शन चल रहा है। तो इसलिए मैंने ईमानदारी से कंपनी को, सब बहुत सारी कंपनी के साथ मैंने काम किया, लंबे लंबे वक्त तक रहा, 10-10 साल तक रहा। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो समझ में आता है कि काम तो बहुत किया पर खुद पर उतना काम नहीं किया। खुद पर काम और ज़्यादा करना था और यही सबक था। तो अगर नौकरी जाती है तो फिर आपकी सिर्फ सैलरी नहीं जाती है, आपकी एक पहचान भी हिल जाती है। फिर तब आपको समझ में आता है। तो दोस्तों, अगर नौकरी आपकी पूरी पहचान बन जाए और उसके बाद वो अगर नौकरी चली जाए, तब आप बहुत टूट जाते हैं, अंदर से एकदम खाली हो जाते हैं। और मैं ये नहीं चाहता कि आप ये सबक उस वक्त सीखें जब आप रिटायरमेंट की एज के नज़दीक पहुँचे। तो इसलिए जो मैंने सीखा है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और अपना अनुभव आपसे शेयर करते हुए मुझे इस बात की खुशी है कि आप शायद मेरी बात को जल्दी सीख लेंगे, जल्दी समझ जाएंगे। तो इसलिए आप जो भी स्किल्स हैं आप उसको अपडेट करते रहिए। और एक और सबक वो ये कि कंफर्ट जोन में आप जब पहुंच जाते हैं ना ज़िंदगी के वक्त में, कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो कहते कि 10 साल हो गए एक ज़िंदगी, एक कंपनी में नौकरी करते हुए 10 साल निकाल दिए, कंफर्ट जोन में पहुंच गए हैं। और उस वक्त क्या होता है कि नौकरी में एक वक्त ऐसा आता है जब आप अपना काम आँख बंद करके भी कर सकते हैं, और असल में दिमाग को कंफर्ट बड़ा अच्छा लगने लगता है। आपको लगने लगता है कि भाई अब बस यही काम है, करते रहो एक मशीन की तरह, और दिमाग भी नई चीज़ें सीखना नहीं चाहता असल। और बात यह है असल में कि हम उस वक्त आउटडेटेड हो रहे होते हैं। दुनिया बड़ी तेज़ी से बदल रही है, और इस एआई की दुनिया तो बहुत ही तेज़ी से बदल रही है। जिस तरीके से एआई आ रहा है, एंथ्रोपिक ने सब कुछ, सारी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। तो नई टेक्नोलॉजी में आपको नौकरी में नया सीखना पड़ेगा, आपको नई स्किल्स सीखनी ही पड़ेंगी, और आप उसको लर्निंग ग्राउंड बनाइए। ऐसा नहीं कि आप उसको बस सेटलिंग ग्राउंड बनाएं, और जिस दिन आप सीखना बंद कर देंगे आपकी समझो ग्रोथ उसी दिन ख़त्म हो गई। अभी मैं किसी एक बड़े इन्वेस्टर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि भाई 70-80 के दशक में जो कंपनीज टॉप पर हुआ करती थी, आज उन कहीं नामो निशान नहीं है उनका। कहीं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, सब खत्म हो गए। अब आप शुरुआती दौर देख लो, जैसे नोकिया थी, कहाँ है आज? कहीं नहीं है। कोडैक कहीं नहीं है। अब इन लोगों ने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया। तो इसके लिए समाधान यही है कि अब करें क्या। अगर कोई ये पूछे तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि भाई आप इस्तीफ़ा दे दो और कुछ और सीखने चले जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप अपनी कंपनी के हिसाब से अपनी कंपनी को कंपनी की तरह ट्रीट करो, उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनने दो, एक अपनी अलग पहचान बनाओ, और अपने साइड हसल्स पे काम करो और एसेट्स पे काम करो। और उसमें इन्वेस्टिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। इन्वेस्टिंग शुरुआत से शुरू कर देनी चाहिए। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप फ़ायदे में रहेंगे और काबिल बने। नौकरी अपनी मर्ज़ी से करें, और जाए तो भी आपकी मर्ज़ी से जाए। मतलब अगर आप छोड़ना चाहें तब आप छोड़ें, दूसरी जगह अगर आपको कहीं जाना है तो दूसरी सेक्टर में जाना है। तो ये आपकी मतलब मंजिल नहीं होनी चाहिए, एक ही जगह आप काम करते रहो सारी ज़िंदगी वहीं निकाल दो। तो आप अगर ये बात समय रहते समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है ना, वो बहुत आसान और बड़ी सुकून के साथ गुजरेगी। ये बातें थोड़ी कठिन हैं, थोड़ी सी कड़वी हैं, लेकिन मुझे पता है आप लोग मेरी बात से इत्तेफाक ज़रूर रखेंगे, और अगर ना भी रखें तो भी ठीक है, लेकिन एक बार अकेले में बैठ कर इस बात को
ज़रूर सोचिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। अपना ख्याल रखिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाइए। नमस्कार।